चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम एनसीईआरटी फिजिक्स में क्लास 12 का लेसन 1 पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। सबसे पहले बात करते हैं वैद्युत आवेश की। वैद्युत आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। कौन सा गुण? जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश क्या कहते हैं इसको। इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं और यह एक अदिश राशि है। अगर हम किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ें तो क्या होती हैं? अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं या प्रतिकर्षित करने लगती हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ें तो वो वस्तु क्या होती है? विद्युतमय हो जाती है, यानी उन पर कुछ आवेश आ जाता है, उन पर कुछ विद्युत उत्पन्न हो जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? उस वस्तु का आवेशन बोलते हैं। वो वस्तु आवेशित हो जाती है। एक प्रयोग किया गया जिसमें क्या कहा गया? एक कांच की छड़ ली, एक दूसरी कांच की छड़ ली, इन दोनों छड़ों को रेशम से रगड़ा गया। किससे रगड़ा गया? रेशम से। कांच की दोनों छड़ों को रेशम से रगड़ा गया और फिर उनको हम रगड़ने के बाद उन छड़ों को हम पास लाए। तो क्या प्राप्त हुआ हमें कि जो दोनों कांच की छड़ें थी वो आपस में प्रतिकर्षित होने लगी, एक दूसरे से दूर हटने लगी। फिर उसके बाद एक और प्रयोग किया गया, एवोनाइट की छड़ ली गई है, एक एवोनाइट की छड़ ली गई, दो छड़ें ली गई, इनको बिल्ली की खाल से एवोनाइट की छड़ों को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया और उन दोनों छड़ों को पास लाया गया। तो उनमें क्या हुआ? आपस में प्रतिकर्षण उत्पन्न होने लगा। जब हम कांच की दो छड़ों को रेशम से रगड़कर पास लाए तो उनमें प्रतिकर्षण हुआ। जब हम एवोनाइट की दो छड़ों को बिल्ली की खाल से रगड़कर पास लाए तो उनमें भी क्या हुआ? प्रतिकर्षण उत्पन्न हुआ। लेकिन बाद में क्या हुआ? उसके बाद क्या प्रयोग हुआ? एक कांच की छड़ ली गई और एक एवोनाइट की छड़ ली गई। कांच की छड़ को हमने रेशम से रगड़ा और एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा। अब इनको पास लाए तो क्या हुआ? इनमें आकर्षण होने लगा, इन दोनों छड़ों में आकर्षण होने लगा। ये दोनों छड़ें एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। तो यहाँ दो प्रकार के बल उत्पन्न हुए, एक तो आकर्षण का उत्पन्न हो रहा है और जो सेम थी कांच के बीच और एवोनाइट के बीच जो था वो प्रतिकर्षण का बल था। तो यहाँ से दो तरह के बल उत्पन्न हुए। तो यहाँ से एक वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, अमेरिकी वैज्ञानिक, थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला इससे? इन्होंने बताया कि अगर दो प्रकार के बल उत्पन्न हो रहे हैं यहाँ पर, तो इन बल को उत्पन्न करने वाले आवेश भी दो प्रकार के होंगे। तो इन्होंने सबसे पहले एक आवेश बताया धन आवेश और एक को बताया ऋण आवेश। कहने का मतलब है जो कांच और कांच के बीच जो आवेश उत्पन्न हुआ था और एवोनाइट के बीच जो आवेश उत्पन्न हुआ, वो दोनों आवेशों को दो प्रकार का बताया उन्होंने। एक को धनावेश बोला और एक को ऋणावेश। तो यहाँ से दो तरह के आवेश आ गए, एक हमारा धनावेश हो गया, एक ऋणावेश हो गया।
अब आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण का होता है। आवेशों का आकर्षण कब होता है? जब दो आवेश विजातीय होते हैं। विजातीय का मतलब एक धनावेश है और एक ऋणावेश है। इनको हम क्या बोलते हैं? विजातीय आवेश। एक धनावेश और एक ऋणावेश। अगर इन आवेशों को हम पास पास लाते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इनके बीच आकर्षण होता है। इनको हम विजातीय आवेश बोलते हैं। और आवेशों का प्रतिकर्षण कब होता है? जब हम सजातीय आवेशों को पास पास लाते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है। धनावेश धनावेश या ऋणावेश और ऋणावेश। धनावेश को धनावेश के पास लाएं या ऋणावेश को ऋणावेश के पास लाएं तो इनमें प्रतिकर्षण होता है। इनको हम क्या बोलते हैं? सजातीय आवेश। तो बोलते हैं सजातीय आवेश। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। अब बात करते हैं कूलाम का नियम। अगर हम दो आवेशों को कुछ दूरी पर रखते हैं तो उन आवेशों के बीच या तो आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण बल होता है। कोई सा एक बल लगता है उनके बीच। अगर सजातीय आवेश होते हैं, एक आवेश Q1 ले लिया और एक आवेश Q2 ले लिया। मान लेते हैं इन आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है। मान लेते हैं कोई Q1 Q2 आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं। अब इन दोनों आवेशों के बीच हमें बल निकालना है। तो अगर ये समान आवेश है, समान सजातीय आवेश है, प्लस प्लस हो रहे हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल रहेगा। और ये अगर विजातीय आवेश है, एक ऋणावेश है और एक धनावेश है कोई सा, तो इनके बीच आकर्षण बल रहेगा। तो कूलाम ने एक नियम दिया। क्या नियम दिया? सबसे पहले इन्होंने माना Q1 व Q2 दो सजातीय या विजातीय आवेश माना Q1 व Q2 दो सजातीय या विजातीय आवेश हैं। ऐसे भी हो सकते हैं, सजातीय भी हो सकते हैं, विजातीय भी हो सकते हैं। एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, तब इनके मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल
आवेश होंगे तो कौन सा बदलेगा? प्रतिकर्षण बदलेगा। और विजातीय आवेश होंगे तो कौन सा बदलेगा? आकर्षण बदलेगा। दोनों प्रकार का बल हो सकता है, कोई सा हो सकता है, वो हमारे आवेशों पर निर्भर करता है। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या बताया है इन्होंने? नंबर 1, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी F अनुक्रमानुपाती होगा Q1 Q2। उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमने क्या ली? r ली है, स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती के लिए 1 लगा देते हैं, 1 दूरी का स्क्वायर। F अनुक्रमानुपाती 1/r², या हम इसको बोलते हैं F में व्युत्क्रमानुपाती r²। तो इन दोनों को अगर मिलाते हैं तो F अनुक्रमानुपाती बनता है Q1 Q2, और 1/r² लगाएंगे तो बटे में r² जाएगा। तो F अनुक्रमानुपाती आ गया Q1 Q2 बटे r²। अगर हम अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं यहाँ से तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है हमें। तो F बराबर यहाँ आता है F बराबर 1/4πε0। यहाँ पर ये 1/4πε0 कांस्टेंट होता है। 1/4πε0 Q1 Q2 r²। देखेंगे जहाँ F बराबर आ गया 1/4πε0 Q1 Q2 r², जहाँ 1/4πε0 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। मतलब होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। एक नियतांक है। तो ये कांस्टेंट हो गया हमारा 1/4πε0 कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो ये क्या है? समानुपाती नियतांक है, जहां ε0 इसको बोलते हैं ε0, जहां ε0 को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे कूलम के नियम में क्या है? दो आवेश अगर सजातीय हो या विजातीय अगर पास पास रखे जाते हैं तो उनके बीच कुछ बल, वैद्युत बल कार्य करता है, और वो बल आकर्षण या प्रतिकर्षण किसी का भी हो सकता है। आकर्षण का हो सकता है या प्रतिकर्षण का हो सकता है। तो कूलम ने बताया कि जो वैद्युत बल लगता है, दो आवेशों के बीच वैद्युत बल होता है, वो उन दोनों आवेशों में गुणनफल के अनुपाती होता है। दोनों आवेश कौन कौन से हैं? Q1 और Q2 है, तो F अनुपाती Q1 Q2। दूसरा है उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो F व्युत्क्रमानुपाती रहेगा r²। इससे आएगा F अनुपाती Q1 Q2 r²। अब यहाँ से अनुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। F बराबर रहेगा 1/4πε0 Q1 Q2 r²। जहाँ हम इसको कांस्टेंट बोलते हैं, ये समानुपाती नियतांक है, तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर।
जहां पर एप्सिलॉन नॉट आता है, एप्सिलॉन नॉट को निर्वातकीय विद्युत क्षमता बोलते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।